लालू यादव ने कहा था, हाँ, सन इज ए स्वीट, हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। चाहे कसम खाऊं या बेटा कसम खाऊं तो किसका खाऊं वाली बात। और सबसे बड़ी बात है सर, बेगूसराय का अपना बेटा क्यों नहीं खड़ा होता है? अगर जीत जाते हैं बेगूसराय से तो जीत जाते हैं तो बेगूसराय का दुर्भाग्य, पूरे बेगूसराय का दुर्भाग्य। हाँ, फिर नंगा नृत्य, मैं इंटरव्यू दे रहा, मेरे को भी मरवा सकते हैं वो, कौन बड़ी बात है? जो सलाम आपके दरवाजा पाते हैं मेरे को भी उठवा लेंगे वो। उनके क्षेत्र में 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माता जयमंगला का मंदिर है, लेकिन पिछले 5 साल में एक बार भी उनके ध्यान में, उनके जहन में यह बात नहीं आई कि मैं माता जयमंगला के मंदिर के लिए उद्धार के लिए, माता जयमंगला के मंदिर की पुनर्निर्माण के लिए कुछ करूं। क्या ऐसा नहीं करना चाहे? मंदिर तो गिरा पड़ा हुआ है जयमंगला माँ का, है ना? मंदिर तो गिरा पड़ा हुआ, आज 1 साल से मंदिर गिरा पड़ा हुआ, कोई इसको देखने नहीं कहते हैं हम हिंदू हैं, हम भगवान को लाए हैं। तो माँ जयमंगला को तो जीर्णोद्धार कर देते, मंदिर ढंग से बना देते। 5 साल के सांसद हैं, 5 साल के सांसद में आप तो चलने वाले हैं, आप तो कुछ नहीं कर पाए। 3 साल साहब, 3 साल लगातार खाद नहीं मिला दुकान पर, कभी डीएपी मिला, कभी पोटाश नहीं मिला, कभी पोटाश मिला, कभी यूरिया नहीं मिला। आप कहीं यह तो, आपका इशारा कहीं यह तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार हमारे देश को धीरे धीरे गुलामी की तरफ ले जा रही है? 100% कैपिटलिस्ट बन रहा है ये। रोजी रोटी वोट दीजिएगा? नहीं, वोट तो मोदी साहब को देता है, लेकिन गिरिराज के नाम पर नहीं देता। आपके पंचायत से गिरिराज सिंह लीड नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, गारंटी? गारंटी है तो मिल जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं मोदी जी कुत्ता को भी माला पहना के भेजेंगे तो हम उसको भी वोट दे देंगे। तो गिरिराज सिंह कुत्ता साबित कर दें कि मेरा कुत्ता है, पब्लिकली बोल दें। मैंने बेगूसराय जनता के सामने बोल देंगे गिरिराज मेरा कुत्ता है, मैंने भेज दिया, तुम चुनाव मैं वोट दे दूंगा। पक्का दीजिए? दे देंगे। मोदी साहब बोल देंगे कुत्ता मैंने भेज दिया बेगूसराय में, जनता वोट दे देगा। तो बोलेंगे वो ढोल का ढोल सुहाना लगे, गिरिराज बाबू आ गए। गिरिराज बाबू आए तो दिखा दिए मैं कैसा गिरिराज हूँ। अब ढोल का आवाज अच्छा नहीं आ रहा? नहीं, उनका बोली भी कार का आवाज जैसा लगता है साहब। कोई आय दोगुनी नहीं, आके मेरे से बात करें मोदी साहब, हम कहाँ, मैं सारा चिट्ठा उनको लिख कर दे दूंगा। मेरा आय कहाँ, मेरे को 6,000 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, देश को डेवलप करो, है ना? देश को निकम्मा के पंथी पे लेके जा रहे हैं, किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है, तो घर बैठे अनाज मिल रहा है तो मजदूर कहाँ से मिलेगा साहब? देश को निकम्मा बना रहे हैं मोदी साहब। ये राजनीतिक फेतरी से बेवकूफ बनाना, जनता को मूर्ख बनाना। दवाई महंगा हो रही है, शिक्षा महंगा हो रहा है। बेटा बेटी का जो पेंसिल 3 रुपया मिलता था, अब 8 रुपया 5 रुपया मिल रहा है। जो कलम 3 रुपया 5 रुपया मिलता था, अब 10 रुपया मिला है। पहले फ्री बांट दो फिर लूट लो। वो तो फिर अंग्रेज का रूल था, अंग्रेज का रूल था, मैंने इतिहास में पढ़ा था। जगह जगह टी स्टॉल लगा दो, चाय पिएगा जनता, जब जनता हैप्चुअल हो जाएगा तब तो पिएगा। फिर मोदी साहब ने ऐसा करवाया अमानी के द्वारा। पहले मोबाइल फ्री बांट दो, उसके बाद ऐसा ताला लगा दिया, गरीब आदमी का 5 दिन मोबाइल बंद रहता है। किसी तरह से सोचेगा तो मोबाइल रिचार्ज कराता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं बीजेपी सरकार से। काफी दुखी है साहब, इनका नेतृत्व भी सही नहीं है। मोदी थोड़ा बहुत काम किए, हिंदू के नाते काम किए, लेकिन इतना भी ढोल पीटना जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं अनाज फ्री देता हूँ। भूखा नंगा देश है आपका। आप देश के थोड़ा सौंदर्य बोध के बारे में भी, शक्ति बोध के बारे में भी सोचते नहीं है। बन गया मोदी का देन है, 5 किलो अनाज 80 करोड़ परिवार को मिल रहा है, ये मोदी का देन है। ये निकम्मा बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, देश को लड़ा के मार रहे हैं। मोदी साहब हैं जो यूपीए सरकार कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह थे, आधार कार्ड पर घेर लिया कि किसी का निजी मामला आधार कार्ड पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वही आए मनमोहन को सारा कागज यूज कर लिया, वही आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, टू बी मस्ट हो गया। आप हॉस्पिटल में आधार कार्ड नहीं दोगे तो आपको एडमिट नहीं मिलेगा। ले जाके इंदिरा गांधी देख ले, जिसको मरना है पीएमसीएच ले चले जाओ, मर के चला आएगा। आपके हमारा बाप को मारने की इच्छा होगा, पीएमसीएच ले जाएंगे, 4 दिन रखेंगे, उधर से मारते हुए चले आएंगे, हो गया। भगवान को हम ही लाए। आप कहेंगे देश के बच्चा को मैंने ही पैदा कर दिया, सारे देश के बच्चे को जो भगवान को ले आए तो बच्चे भी सब इन्हीं के होंगे। अब ये कहने का कोई मतलब है? भगवान यही लाए। राजा भागीरथ थे जो गंगा अवतार के ले आए, उनका तो प्रूफ हो रहा है। गंगा राम मंदिर को बना दिए हैं, राम मंदिर चाटेंगे हम टाइल्स को जाकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, पूरे देश में चुनावी माहौल बना हुआ है, पक्ष विपक्ष बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। आज मैं पबड़ा पंचायत में हूँ। पबड़ा पंचायत बेगूसराय जिला का चेरिया बेरपुर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है।
इस पंचायत के एक ग्रामीण हैं जिनका नाम सरोज कुमार है। वह पढ़े लिखे शिक्षित किसान हैं और विशेष वो अपने बारे में खुद आपसे बताएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरोज प्रभाकर हुआ। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? पबरा, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। अच्छा, ये बताइए सरोज जी, अभी चुनावी माहौल है, क्या लगता है चुनाव का क्या स्थिति है बिहार में, बेगूसराय में? स्थिति क्या बताऊं सर। गिरिराज सिंह के नाम का शुरुआती दौर में डंका बजा था 5 साल पहले, लेकिन 5 साल में बेगूसराय को नंगा नृत्य ने बदल डाला। गुंडागर्दी, थाने पे इनका पैरवी, शराब माफिया को सह देते हैं। ये 1 मिनट रोकना चाहेंगे। शराब माफिया को भी साथ देते हैं? एकदम शराब माफिया का दरवाजा भी है। उनका रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, अच्छा, फोटो है ना सब। 1 सेकेंड में रोकना चाहूँगा। दोस्तों, ये उसी गिरिराज सिंह के बारे में बात कर रहे हैं जो गिरिराज सिंह जब बिहार में बीजेपी सरकार में नहीं थी, गिरिराज सिंह से किसी तरीका का कोई भी सवाल किया जाता था तो वो सिर्फ शराबबंदी पे नीतीश कुमार को टारगेट करते थे। और ये ग्रामीण का कहना है कि सांसद महोदय शराब माफिया को रक्षा करते हैं, शराब माफिया के पैरवी के लिए थाने फोन घुमाते हैं और यहाँ तक कि शराब माफिया के दरवाजे पे बैठ के चाय भी पीते हैं। क्या यही बात है ना? सही बात है, चाय पीते हैं। अच्छा, चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल इस बार गिरिराज सिंह को कोई वोट नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके पंचायत में, आप छोड़ दीजिए जिला की बात, आपके पंचायत में लगभग कितने वोट गिरते होंगे? लगभग 2500 करीब वोट पूरे गांव में। अच्छा, तो उसमें आप गिरिराज सिंह कितना मिलेगा? 500 वोट। मात्र 500 वोट, मात्र 500 वोट। इसका कारण? कारण है महंगाई, कारण है इनका बोली बेफालतू, सबको पाकिस्तानी वीजा दे के भेजते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। रजौरान दंगा करवाने वाले थे ये, है ना। बलिया में भी दंगा करवाने वाले थे। इनको बोलने कोई तमीज ही नहीं है, कब कहाँ क्या बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। इनका चिड़िया में गमछा रखा हुआ आज तक। अच्छा, वो आप भी जानते हैं? हाँ, वो वापस नहीं ले गए, गिरवी लगा हुआ है। अच्छा, ये बताइए सामाजिकता के नाते, जैसा हमारे पूर्वज शिक्षा दे गए हैं कि अगर आप अपना किसी चीज को कहीं गिरवी लगा दें, जब तक वो गिरवी छुड़ा नहीं लीजिएगा आप दूसरा खरीद के यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। गिरिराज बाबू गमछा कैसे वो चल रहे हैं? अब शराब माफिया ही पहुंचा देता होगा, शराब बेचवाते हैं खुले हम, तब क्या करेंगे ये लोग। देखिए, यह बिहार की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले बेगूसराय की सबसे बड़ी बात है। सांसद महोदय पे इतना बड़ा आरोप एक आम जनता के द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि ये आम जनता किसान है। इन्हें किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स, किसी मुखिया, किसी सरपंच या किसी तरह के पॉलिटिकल पर्सन से इनका कहीं से कोई दूर दूर तक लगाव नहीं है। आप किसी पार्टी में भी ज्वाइन नहीं, कभी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। पिछला बार वोट किसको दिए थे? बीजेपी को। क्यों दिए थे पिछला बार बीजेपी को वोट? मोदी साहब के नाम पे दिया। अच्छा, और आज भी समाज में मोदी के नाम पे ही तो गिरिराज का थोड़ा बहुत वोट है। गिरिराज का अपना छवि नहीं है? अपना छवि नहीं है, गुंडा का छवि है। क्लियर। क्या लगता है आपके पंचायत से कौन लीड करेगा? मैं 50 गांव घूमता हूँ, गिरिराज का एक भी संसदीय निधि फंड से एक भी काम कहीं आप बता दीजिए। हाँ, ये गिरिराज का पुलिया बनाया हुआ है, ये गिरिराज का बोरिंग करवाया हुआ किसानों के लिए, या गिरिराज को कुछ भैंस का नस्ल गुजरात से लाभ कर दे दिए। मंत्री थे, पशुपालन मंत्री थे, बेगूसराय के 5 किसान को भी गिरिराज खड़ा कर दे कि हाँ इनको कुछ मैंने दिया है सार्वजनिक तौर पर। ग्रामीण विकास मंत्री भी थे? ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। शिवरी को गोद लिया हुआ था, उनका अपना नानी का घर था। कहाँ नाला है, कहाँ पोखर है, कहाँ कुछ है। शिवरी को गोद लिया? हाँ, गोद लिया। अल्लाह तुम्हें सुना था। शिवरी में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, देखा ही आप। उनका तो नानी घर वही है ना? नानी घर वही है, मतलब वो अपने नानी को भी नहीं छोड़ किसी को नहीं हुआ। गिरिराज सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, वो सुबह उठते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, कहते हैं भगवान हमको सफल करना इस अभियान में। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा। देखिए, बात इन्होंने कहा और समय बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया कि गिरिराज सिंह सुबह उठने के बाद भगवान से एक ही दुआ करते हैं कि मेरा जो एम है, मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में मुझे कामयाबी दिलवाएं। और उनका लक्ष्य है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। यानी उनका लक्ष्य है कि ऐसा कोई ना बच जाए जिसे वो ठगे ना हो।
अच्छा ये बताइए, पिछली बार जो भी नेता, लोकल नेता गिरिराज सिंह के साथ में घूम रहे थे, इस बार वो एक भी नेता साथ में नहीं घूमते। नाराज है, उनके बोली से नाराज है, उनके काम करने के तरीका से नाराज है, समाज के किसी व्यक्ति को इज्जत नहीं करते हैं, उनसे मिलने जाइए तो मिलने का मौका नहीं देते हैं, है ना, फटकार लेते हैं। वो नेता थोड़ा है, मैं आपको पहले ही रूपांतर कर दिया, वो गुंडा की तरह व्यवहार करते हैं जनता के बीच में। भूमिहार बाद कुछ लोग वोट उनको दे दें, मैं भी भूमिहार हूँ, बट इस बार उनको वोट में देने वाला नहीं। देखिए मैं आपसे कास्ट तो नहीं पूछा, लेकिन क्यों नहीं बोले? लेकिन यह बिहार में यह जरूरी हो गया है कि बिहार में जातिगत चुनाव का माहौल बनता है। आज़ादी है, मैं क्यों नहीं बोलूँ? मैं भूमिहार कास्ट हूँ तो मुझे बोलने में क्या शर्म है? लेकिन आप वोट गिरिराज को नहीं दीजिए। नहीं, इस बार नहीं देने वाला। मोदी जी पर बैठे हुए हैं। मोदी जी को क्या करूँगा? हमारा जब अच्छा नेता ही आप नीचे नहीं भेज रहे हो, काम करेगा ही नहीं, तो मैं आपको मिलूंगा ही नहीं, तो क्या फायदा आपसे? लोग सब कहता है कि मोदी को देख के वोट देंगे। मोदी वजह है बस। मोदी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मोदी की वजह से थोड़ा बहुत इनको वोट आ जाए तो आ जाए। जनता विवश में, लेकिन जीतेंगे नहीं। जनता विवश में, जनता करे तो क्या करे? लालू यादव जी ने कहा था सन इज ऑल्सो स्वीट, हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। खाओ किसका कसम खाओ? एक बार फिर से बोलिएगा। लालू यादव ने कहा था हाँ, सन इज स्वीट, हस्बैंड इज ऑल्सो स्वीट। चाहे कसम खाऊं या बेटा कसम खाऊं तो किसका खाऊं वाली बात है। यही बात सोच के गिरिराज सिंह को वोट दे दीजिए। नहीं, इस बार तो खाओ, काम खत्म कीजिए। इस बार कसम खा लीजिए। हाँ, कसम कीजिए, तुम वोट ही नहीं देना है। फिर अगले बार उतार देगा गिरिराज को, तो मैं क्या करूंगा? बेगूसराय और बैक चला जाएगा। बेगूसराय के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ नेता थे राकेश सिन्हा। और सबसे बड़ी बात है सर, बेगूसराय का अपना बेटा क्यों नहीं खड़ा होता है? राकेश सिन्हा को टिकट नहीं मिला। इसको लेके भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा माहौल गर्म है। राकेश सिन्हा आते तो ये हालत आज नहीं होती। राकेश सिन्हा आते तो ये हालत। अच्छा, ये राकेश सिन्हा का संयमित भाषा है सर, बोलने का तरीका अच्छा है। वो जातिवाद नहीं बोलते हैं, धर्मवाद नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान किसी को नहीं भेजते हैं। ये सबको पाकिस्तान भेजने की नारा लगाते हैं। तो मतलब थोड़ा मैं आपको बता दूं कि बलिया में दुर्गा पूजा में जो घटना हुआ था, उस घटना को अगर किसी ने रोका, वहाँ बड़ी घटना होने से किसी ने रोका, तो वो सिर्फ राकेश सिन्हा ही नहीं रोका। रजौरा भी राकेश सिन्हा ही ने रोका। अच्छा, रजौरा भी राकेश सिन्हा ही ने रोका, नहीं तो कितना कोई खून बहा देते। अगर जीत जाते हैं बेगूसराय से, तो जीत जाते हैं तो बेगूसराय दुर्भाग्य, पूरे बेगूसराय का दुर्भाग्य। हाँ, फिर नंगा नृत्य होगा और क्या होगा? मैं इंटरव्यू दे रहा, मेरे को भी मरवा सकते हैं वो। कौन बड़ी बात है? जब शराब माफिया दरवाजा पाते हैं, मेरे को भी उठवा लेंगे वो। डर लग रहा है आपको? डर लगेगा नहीं, माफिया का दरवाजा जैसे ही आएगा तो डर लगेगा नहीं साहब। वो किसान आदमी, खेत कल्याण काम करने वाला आदमी, डर ऐसा भी नहीं लगेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सरोज जी ने अभी बताया कि मजबूरी है, मोदी जी को लेके मजबूरी है, लेकिन उतनी भी मजबूरी नहीं है कि जहर का घूंट पी लें। तो यही बात है। सही बात है। जिंदा रहेंगे तो किसी तरह जी लेंगे। जिंदा रहेंगे तो मोदी साहब से दिल्ली में जाके मिल लेंगे। अच्छा, दिन से मिलना नहीं है। आज 5 साल में कुछ नहीं किए ना? कुछ नहीं। आप भी मीडिया में 50 गांव घूमते हैं, आप भी एक भी काम आप बता दीजिए संसदीय निधि फंड से इस गांव में ये काम हुआ। ये कहते हैं हम अयोध्या में राम मंदिर बनाया। राम मंदिर क्यों बनाएंगे? ये ऐसे लोग ही राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर बनाने वाले बेचारे सब मारे गए, कितना काम किए। ये सब उनका फसल काट रहे हैं। गोया कोई काट रहा है, गोया कोई काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय जिला, जिस क्षेत्र के सांसद हैं माननीय गिरिराज बाबू, हिंदू सम्राट कहे जाते हैं अपने आप में, उनके क्षेत्र में 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माता जयमंगला का मंदिर है। लेकिन पिछले 5 साल में एक बार भी उनके ध्यान में, उनके जहन में यह बात नहीं आई कि मैं माता जयमंगला के मंदिर के लिए उद्धार के लिए, माता जयमंगला के मंदिर की पुनर्निर्माण के लिए कुछ करूं। क्या इस बात से एग्री हैं? कभी नहीं आए। और मोदी साहब अभी आए थे तो मोदी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट किया है ना? नहीं, वो अनाउंसमेंट नहीं किए, वो बस जनता को मूर्ख बनाने के लिए माता जयमंगला और नौलखा मंदिर के भगवान को प्रणाम किए। इमोशनली वोट मांगने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहे। मंदिर तो गिरा पड़ा होगा सर जयमंगला माँ का, है ना? मंदिर तो गिरा पड़ा हुआ, आज 1 साल से मंदिर गिरा पड़ा हुआ, कोई इसको देखने नहीं कहते हैं हम हिंदू हैं, हम भगवान को लाए हैं। तो माँ जयमंगला को तो जीर्णोद्धार कर देते, मंदिर ढंग से बना देते। 5 साल के सांसद हैं। 5 साल के सांसद में आप तो चलने वाले हैं, आप तो कुछ नहीं कर पाए। वो गांव के एक भी किसान सर आप खोज दीजिए जो गिरिराज सिंह पशुपालन मंत्री थे, एक भी किसान को डायरेक्ट फायदा मिला हो या सामूहिक फायदा मिला हो। अच्छा, आपके पंचायत में सांसद फंड से कुछ मिला है? आज तक तो मैंने कुछ नहीं देखा सर, सपना भी नहीं देखा, तो जागते हुए कुछ कौन देखेगा? मेरे गाँव घूमता है।
देखिए मैं फिर आपको अगले वीडियो में किसी नए और अलग आदमी से बात करके बताऊंगा, लेकिन यही है ज़मीनी हकीकत। मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मोटरसाइकिल पे घूमना, फोर व्हीलर पे घूमना, 50 जनता को इकट्ठा करके फ़ोटो डाल देना, इससे वोट नहीं आता है। वोट आता है किसान से, वोट आता है ज़मीनी स्तर के जो किसान हैं, ज़मीनी स्तर के जो मजदूर हैं, जो ज़मीनी स्तर के बेरोजगार हैं, वोट वो करते हैं। 3 साल साहब, 3 साल लगातार खाद नहीं मिला दुकान पर, कभी डीएपी मिला, कभी पोटाश नहीं मिला, कभी पोटाश मिला, कभी यूरिया नहीं मिला। उसमें सांसद क्या करेगा, है ना? आप पूरे बेगूसराय जिला के सांसद हो, आपके अंदर में आता है सब कुछ, और खाद ब्लैक मेल ही हो रहा है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हो, आप मंत्री पद पे बैठे हुए हो, आप जनता को इतना भी ख्याल नहीं रख सकते? चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिल रहा होगा जो ब्लैक करता है उससे। यूरिया खाद लेना है तो ये जाइम लेना मस्ट है। आप जाइम नहीं लोगे तो यूरिया खाद नहीं मिलेगा। गुलामी का प्रतीक है। 750 का पोटाश अब 1800 रुपया मिल रहा है। 50 केजी यूरिया का बैग 45 किलो में बदल दिया गया, दाम वही रख लिया गया, 40 किलो कर दिया गया। आप कहें यह तो आपका इशारा कहीं यह तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार हमारे देश को धीरे धीरे गुलामी की तरफ ले जा रही है? 100% कैपिटलिस्ट बन रहा है ये, 100% कैपिटलिस्ट बन रहा है। आम जनता के इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। आम जनता मोदी को देख रहा है, मैं किलो अनाज देख रहा है। मैं बाबूजी को आज से 4 साल पहले दवा लाता था तेलभास का 48 रुपया 50 पैसा, मतलब 48 रुपया 50 पैसा में 10 टेबलेट लाता था। ठीक, आज वो 105 रुपया में 10 टेबलेट प्रोवाइड होता है। ये कहाँ है? तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा हमको तो देना है ना। 5 केजी अनाज मत दो मोदी साहब, 5 केजी अनाज अपने घर रख लो, दवा अच्छा दो, सस्ता दवा दो, है ना। शिक्षा अच्छा मिल रहा है? शिक्षा नहीं, कोई स्तर नहीं है सर। नीतीश जी में मिल गया, काम खत्म है। शिक्षा स्तर खिचड़ी बच्चे को बस 11 बजना है, थरिया लेकर दौड़ जाना, किसी तरह से खाना मिल जाए, ये शिक्षा थोड़ा है, नंगा नृत्य। आपको बता दें आप शिक्षित हैं, आपकी जानकारी में होगा, हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां शिक्षा पे जीएसटी है। सर शिक्षा पे जीएसटी है, ये लोग सब मिले हुए हैं, टट्टे बट्टे हैं। मैं दिल्ली भी रहा हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग के कॉलेज भरे पड़े हुए हैं, अल्फा बीटा गामा भरे पड़े हुए हैं, सारे लोग आपस में मिले हुए हैं। इंजीनियरिंग का नाम पर फीस लेते हैं, डोनेशन देते हैं, 8000 का जॉब मिलता है। देश में ये दुर्भाग्य है, देश में ये दुर्भाग्य है। और कुछ माँ बाप भी हल्का है जो समाज में अपना रुतबा दिखाने के लिए उनका बच्चा एबल नहीं है, और मेरा बेटा ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग कर रहा है, जिस कॉलेज, मैं किसी कॉलेज का पर्सनली नाम नहीं लूँगा, इस कॉलेज से मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उस कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। कुछ समाज का हल्कापन का भी लोग फायदा उठाते हैं। मेरा बच्चा एबल नहीं है तो मैं क्यों डालूंगा इंजीनियरिंग मेडिकल में? अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है भैया? सिंपल इंटर आईकॉम है। अच्छा, मतलब बेगूसराय से गिरासी को उखाड़ फेंकना है? क्या फेंकना, उनका तो दबदबा है, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग गरीब किसान हैं साहब, हमको तो अपना रोजी रोटी। वोट दीजिएगा? नहीं, वोट तो मोदी साहब को देता है, लेकिन गिराज के नाम पर नहीं देता। आपके पंचायत से गिरासी लीड नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, गारंटी? गारंटी है, गारंटी है। देखिए इसी तरह कुछ अंधभक्त लोग ही जो हैं, जो वोट दे तो दे। अंधभक्त या मोदी भक्त? मोदी भक्त, अंधभक्त नहीं भी कही, मोदी भक्त। अच्छा, मोदी साहब भक्त हैं, उनके नाम पर कुछ वोट गिराज को मिल जाए तो मिल जाए। कुछ लोग तो कहते हैं मोदी जी कुत्ता को भी माला पहना के भेजेंगे तो हम उसको भी वोट दे देंगे। तो गिराज से कुत्ता साबित कर दें कि मेरा कुत्ता है, पब्लिकली बोल दें। मैंने बेगूसराय जनता के सामने बोल दें कि गिराज मेरा कुत्ता है, मैंने भेज दिया, तुम चुनाव में वोट दे दूंगा। पक्का दीजिए? दे देंगे। मोदी साहब बोल देंगे कुत्ता मैंने भेज दिया बेगूसराय में, जनता वोट दे देगा, तो बोलेंगे वो। अभी तो मोदी साहब समझे, वो बोल दे मैं कुत्ता भेज दिया हूँ। गिरिराज सिंह को अगर जीतना है बेगूसराय से तो उन्हें मोदी से अपने आप को कुत्ता कहा पड़ेगा। अरे ये भगोड़ा नेता है, कभी नवादा से खड़ा होते हैं, कहीं कहीं से खड़ा होते हैं। भगोड़ा नेता है साहब, ये नेता थोड़े है। क्या है ये नेता थोड़े है, भगोड़ा नेता है। नवादा में क्यों नहीं खड़ा हुए दूसरी बार, क्यों बेगूसराय आ गए? पिछला बार किसी का करियर समाप्त करने के लिए 4.5 लाख वोट से जीते हैं वो। और मोदी नाम पे जीत गए साहब। कुछ लोग को ढोल का ढोल सुहाना लगे, गिरिराज बाबू आ गए। गिरिराज बाबू आए तो दिखा दिए मैं कैसा गिरिराज हूँ। अब ढोल का आवाज अच्छा नहीं आ रहा? नहीं नहीं, उनका बोली भी कार कौवा जैसा लगता है साहब। कब तक सुनेंगे पाकिस्तान भेज दो, वीजा दे दो, वीजा दे दो, यही कोई बात हुई? कब तक पाकिस्तान के वीजा दोगे? सबको दे दो, पहले मुस्लिम को देना, तब छोटा जात को देना, बच्चा खुचा मध्यम वर्गीय फिर किसान को दे देना, उसके बाद बचेगा बड़ा किसान, पूंजीपति किसान, बैठ के चाय पी लेना, काम खत्म।
तो मेरे समझ से मोदी जी सबसे अगर गलत काम किए तो किसान के साथ किए। किसान के साथ अन्याय किए, कोई आय दोगुनी नहीं। आके मेरे से बात करें मोदी साहब, हम कहाँ, मैं सारा चिट्ठा उनको लिख कर दे दूंगा। मेरा आय कहाँ, मेरे को 6,000 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को 5 केजी अनाज नहीं चाहिए। आप अपने पास रखो, देश को डेवलप करो, है ना। देश को निकम्मा के पंथी पे लेके जा रहे हैं। किसान को मजदूर नहीं मिल रहा है, तो घर बैठे अनाज मिल रहा है, तो मजदूर कहाँ से मिलेगा साहब। देश को निकम्मा बना रहे हैं मोदी साहब। ये राजनीतिक फेतरी से बेवकूफ बनाना, जनता को मूर्ख बनाना। दवाई महंगा हो रही है, शिक्षा महंगा हो रहा है। बेटा बेटी का जो पेंसिल 3 रुपया मिलता था, अब 8 रुपया 5 रुपया मिल रहा है। जो कलम 3 रुपया 5 रुपया मिलता था, अब 10 रुपया मिला है। जो मोबाइल को कांग्रेस सरकार में, किसी नई पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार जब तक मनमोहन जी सरकार थी तब तक मोबाइल गरीब आदमी के पास इनकमिंग कॉल आता था, लेकिन अब साहब 25 दिन में ही बंद हो जाता है। एक टेलीकॉम क्षेत्र ऐसा है जहाँ 28 दिन का महीना होता है ना। पहले फ्री बांट दो, फिर लूट लो। वो तो फिर अंग्रेज का रूल था, ये अंग्रेज का रूल था। मैंने इतिहास में पढ़ा था, जगह जगह टी स्टॉल लगा दो, चाय पिएगा जनता। जब जनता हैप्चुअल हो जाएगा तब तो पिएगा। फिर मोदी साहब ने ऐसा करवाया अमानी के द्वारा। पहले मोबाइल फ्री बांट दो, उसके बाद ऐसा ताला लगा दिया, गरीब आदमी का 5 दिन मोबाइल बंद रहता है। किसी तरह से सोचेगा तो मोबाइल रिचार्ज कराता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं बीजेपी सरकार से। काफी दुखी है साहब, इनका नेतृत्व सही नहीं है। मोदी थोड़ा बहुत काम किए, हिंदू के नाते काम किए, लेकिन इतना भी ढोल पिटना जरूरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से बोलते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं अनाज फ्री देता हूँ। भूखा नंगा जैसे आपका। आप देश के थोड़ा सौंदर्य बोध के बारे में भी, शक्ति बोध के बारे में भी सोचते नहीं है। आप थोड़ा सा भी नहीं सोचते देश का क्या अस्तित्व है। देश में एक से हीरा नगीना बैठा हुआ मोदी साहब, इस तरह से लाछन मत लगाएं आप। चांद पे चला गया बीजेपी, चांद पे बीजेपी चला गया। आपसे पहले ही परमाणु बम बन गया था इंडिया में। आपके आने के बाद परमाणु बम बना है, कांग्रेस सरकार ही परमाणु बम बन चुकी है। मोदी जी तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम चांद पे चले गए, बीजेपी का देन है। राम मंदिर बन गया, मोदी का देन है। 5 किलो अनाज 80 किलो परिवार को मिल रहा है, ये मोदी का देन है। ये निकम्मा बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, देश को लड़ा के मार रहे हैं, निकम्मा बना। एक मूवी हमको नाम नहीं याद आ रहा है, अमरीश पुरी का मूवी था, जिसमें कहता है ठाकुर किसान से अंगूठा लगवा लें, तो ठाकुर कहता है अभी से खाने फ्री की खाने की आदत। यही मोदी साहब हैं जो यूपीए सरकार कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह थे आधार कार्ड पर घेर लिया कि किसी का निजी मामला आधार कार्ड पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वही आए मनमोहन को सारा कागज यूज कर लिया, वही आधार कार्ड कंपलसरी हो गया, टू बी मस्ट हो गया। आप हॉस्पिटल में आधार कार्ड नहीं दोगे तो आपको एडमिट नहीं मिलेगा। ये स्थिति पैदा हो गया देश में। स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही है बिहार में? कुछ नहीं है, भगवान भरोसे। पीएमसीएच देख लें, जाके इंदिरा गांधी देख लें, जिसको मरना है पीएमसीएच ले चले जाओ, मर के चला आएगा। आपके हमारा बाप को मारने की इच्छा होगा, पीएमसीएच ले जाएंगे, 4 दिन रखेंगे, उधर से मारते हुए चले आएंगे, हो गया। पीएमसीएच तो मारने के लिए बना है सर। स्वास्थ्य का सिस्टम भी खराब, वह भी खराब। आप उस जगह एम्बुलेंस नहीं कर सकते हो, एम्बुलेंस गुंडागर्दी है। और नीतीश कुमार उसको संभाले, नीतीश कुमार को संभाले ना। आप कभी पीएमसीएच में जाइए और कोई लाश जब मर जाए व्यक्ति, जब उसको आप ले जाइएगा तो वहाँ का स्थिति बहुत 10 से 72 है साहब। गुंडागर्दी हर जगह है बिहार, किसी से नहीं संभालता है। अच्छा, ये आपकी पर्सनली सोच है या आपका सामाजिक सोच है? सामाजिक सोच भी है, पर्सनली सोच है, लेकिन सामाजिक सोच हम करके भी क्या कर सकते हैं? नहीं, समाज वो बात नहीं बोल रहे हैं हम। हमारा सवाल समझिए आप, यह सोच जो आपने अभी बोला, या आपका अपना थिंकिंग है या आपका समाज भी यही सोच रहा है? जब मेरे जैसे व्यक्ति ये सब बात सोच रहे हैं तो हमसे भी पढ़े लिखे ज्यादा व्यक्ति समाज में सोच रहे हैं, वो भी कुछ सोच रहे हों, और इसका नतीजा तो वोट में आएगा। वोट में आएगा, परिणाम स्वरूप देख लेंगे। अरे 4 लाख वोट से जीते थे, उनका ग्राफ बता देगा। अगर जीत भी गए, मैंने क्या बोला, आपने भी क्या बोला, मोदी कुत्ता को भी दे देगा तो जीत जाएगा। तो मोदी नाम पर, ये मैंने नहीं बोला, ये आम जनता का कहना है। मोदी का सिंपैथी है, लेकिन गिरिराज का अपना कोई सिंपैथी जनता के बीच में नहीं। गिरिराज जीत जाएगा फिर भी? नहीं, जितना भी चांस तो नहीं है सर। भगवान ही मालिक, भगवान को मानते हैं? भगवान को जरूर मानते हैं। अब मोदी तो गिरिराज तो कह रहा है भगवान को हम ही लाए हैं। आप कहेंगे देश के बच्चा को मैंने ही पैदा कर दिया, सारे देश के बच्चे को। जब भगवान को ले आए तो बच्चे भी सब इन्हीं के होंगे। अब ये कहने का कोई मतलब है? भगवान यही लाए। राजा भागीरथ थे जो गंगा अवतार के ले आए,
उनका तो प्रूफ हो रहा गंगा आपके पर लिए राम मंदिर को बना दिए हैं? राम मंदिर चाटेंगे हम टाइल्स को जाकर? गंगा तो कम से कम भागीरथ लाए तो सिंचाई हो रहा है, लोग जी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। राम मंदिर से हम पानी पी लेंगे? आप जानते हैं मनीष कश्यप एक पत्रकार था, यूट्यूबर था, हाँ। राम मंदिर के सपोर्ट में 50 वीडियो बनाया, उसको आज बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए, नाम कमाने के लिए मनीष कश्यप कुछ भी कर सकता है ना? वो कुछ भी कर सकता है, वो नेता थोड़ा बन सकता है, वो नेता कदापि नहीं बन सकता है। मैंने जब दिल्ली में था तो प्रकाश झा बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, आज जाए छिए तो प्रकाश झा बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, बार बार बेतिया से आके खड़ा हो जाते थे, हार जाते थे। चलिए सरोज जी का मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ कहा, आपने इनके बोलने की तजुर्बा, आवाज़ जो था इनके दिल से निकल रहा था, दर्द इनकी आंखों में झलक रहा है कि किस तरह से बीजेपी सरकार ने, किस तरह से मोदी जी ने, किस तरह से गिरिराज बाबू ने बिहार को, बेगूसराय को, पूरे देश को गुलामी की जंजीर की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।